इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो, यानी मैक्रो का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स? कोई बच्चा बताना चाहता हो? समर जी भी आ चुके हैं, कशिश जी आ चुकी हैं। कोई बच्चा अगर बताना चाहता हो, आपने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ी, इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स पढ़े, उसमें मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स? बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं? कोई भी जिसने पढ़ी हो 11th में, जिसे थोड़ा सा भी ज्ञान हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, आपके स्कूल में पहली क्लास में आपको इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया होगा। उसमें सिर्फ मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स? अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है बेटा? इट इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। किसकी ब्रांच है बेटा? इकोनॉमिक्स, विच स्टडी, जो स्टडी करती है किसकी बेटा? इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक issues relating to economy as a whole. और एग्रीगेट लेवल, यानी एक ब्रांच है बेटा। इकोनॉमिक्स क्या है? एक ब्रांच है किसकी? सॉरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच किसकी है? इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, जो किसकी क्या करती है? स्टडी करती है किसकी? इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स की, ये इकोनॉमिक के इश्यूज की। तो किससे रिलेट करते हैं? रिलेटेड टू एग्रीगेट, यानी जब टोटल्स की बात हो, जब टोटल की बात हो तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? जब टोटल की बात होगी तो उसे क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी ब्रांच है? इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, जो बेटा इकोनॉमिक की प्रॉब्लम या इश्यूज को एग्रीगेट लेवल पर डील करती है, बड़े लेवल पर डील करती है। क्लियर हुआ यहां तक? सभी बेटा थम्स अप करें, सभी बच्चे थम्स अप करें जिसको मीनिंग क्लियर हो गई। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, जो इकोनॉमिक के इश्यूज को और बेटा इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स को बड़े लेवल पर स्टडी करती है। जो छोटे लेवल पर स्टडी करती है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा आप कहां पढ़कर आ गए हैं? छोटी क्लास, 11th क्लास में। अब बात करेंगे बड़ी क्लास में आप आ गए हैं, तो बड़ी क्लास में क्या होता है? जल्दी से बेटा फटाफट मुझे बताइए, जिसको ये बातें क्लियर हो गई हैं, जिसको ये बातें क्लियर हो गई हैं, वो मुझे इन चीजों के बारे में बताएं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अमित जी, पारस जी, मिट्टी जी, सुमित जोशी, कशिश कसाना, इन सब ने बेटा थम्स अप भेजा, यानी बाकी बच्चों को समझ में नहीं आया। 10 बच्चे क्लास देख रहे हैं और बेटा सिर्फ 4 ही लाइक आए हैं, यानी काफी बच्चों ने लाइक भी नहीं किया। अनन्या को समझ में आ गया, वेरी गुड। बेसिक डेफिनेशन थी, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना। 11th में जो डेफिनेशन आपको याद है सिर्फ वही याद करना। ठीक है राजा? यस सर। अब बेटा 12th में हमें पढ़ना क्या है, वहां पर हम बात कर लेते हैं। 12th में हमें पढ़ना है गुड्स के बारे में। किसके बारे में? गुड्स के बारे में। बिल्कुल होले होले हम सिलेबस को लेकर चलेंगे। गुड्स क्या होता है?
गुड्स दो प्रकार के होते हैं राजा, एक फाइनल गुड्स, वन इज फाइनल गुड्स, अनदर इज इंटरमीडिएट गुड्स। इकोनॉमिक्स में दो प्रकार के गुड्स होते हैं, वन इज फाइनल, अनदर इज इंटरमीडिएट। यहां से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, दिया को समझ में आ गया, समर को समझ में आ गया बेटा। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ये थोड़ा सा सेटिंग बिगड़ रही है, काफी दिन बाद क्लास ली है। चलो, दो प्रकार के गुड्स, वन इज फाइनल, अनदर वन इज इंटरमीडिएट। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बेटा या तो कंजप्शन के लिए खरीदे जाएं या फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन खरीदे जाएं या फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट खरीदे जाएं। ऐसे गुड्स जो या तो कंजप्शन के लिए खरीदे जाएंगे या इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे जाएंगे। अब मुझे जल्दी से बता दो, कंजप्शन के लिए कौन खरीदता होगा गुड्स? कंजप्शन के लिए कौन खरीदता होगा गुड्स? बताइए बेटा, कंजप्शन के लिए कौन खरीदता होगा गुड्स? कंजप्शन के लिए कौन खरीदेगा गुड्स? सारे चैप्टर बेटा हम लोग सीक्वेंस में लेकर चलेंगे। ये हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, आफ्टर दैट सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड सो ऑन। सारे चैप्टर सीक्वेंस में चलेंगे, कोई भी चैप्टर बीच में से नहीं कराया जाएगा। सारी चीज बेटा मलाई की तरह चलेंगी। ठीक है, वेरी गुड। बच्चों ने जवाब दे दिया कि सर कंजप्शन के लिए तो कंज्यूमर खरीदता। कंजप्शन के लिए गुड्स कौन खरीदता है? कंज्यूमर खरीदता है। और बेटा इन्वेस्टमेंट के लिए कौन खरीदता है? सर प्रोड्यूसर खरीदता है। यानी ऐसे गुड्स जो या तो कंज्यूमर खरीदता हो या प्रोड्यूसर खरीदता हो, ऐसे गुड्स जो या तो कंज्यूमर खरीदता हो या प्रोड्यूसर खरीदता हो। बेटा क्लियर नहीं है बोर्ड? बोर्ड क्लियर नहीं है, दीदी ने बोला। आप अपनी सेटिंग बढ़ा लीजिए बेटा, अपनी क्वालिटी 720 पर कर लीजिए। जो क्वालिटी है यूट्यूब की वो 720 होती है, वो लाइव सेशन में उस क्वालिटी को 720 कर लीजिए। आपकी 360 और 144 हो रही होगी, उस क्वालिटी को बढ़ा लीजिए बेटा थोड़ा सा। साइड में आप जाएंगे, मोबाइल के साइड में जाएंगे तो उसमें क्वालिटी आ रहा होगा, उस क्वालिटी को सही कर लीजिए। यहां तक बात क्लियर हुई? ऐसे गुड जो कंज्यूमर खरीदता हो कंजप्शन पर्पस के लिए या प्रोड्यूसर खरीदता हो इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसे गुड्स को क्या बोलेंगे राजा? सब बेटा घर में बैठे बैठे बोला, फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स। क्या बोलो? फाइनल गुड्स। ताकि घर वालों को भी पता चल जाए आप पढ़ रहे हैं, पबजी नहीं खेल रहे हैं, व्हाट्सएप पर चैट नहीं कर रहे हैं आप। घर वालों को पता लगना चाहिए। मेरे साथ साथ बोले, ऐसे गुड्स तो कंजप्शन के लिए कंज्यूमर खरीदता हो, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोड्यूसर खरीदता हो, ऐसे गुड्स को फाइनल गुड्स कहते हैं। ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स कहते हैं। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। अब इंटरमीडिएट गुड्स पर आ जाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक फर्म दूसरे फर्म से खरीदता है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, या तो बेचने के पर्पस से या यूजिंग देम एज रॉ मटेरियल। या तो बेटा किस तौर पर खरीदता हो? बेचने के उद्देश्य से खरीदता हो या यूजिंग देम एज अ रॉ मटेरियल।
या तो बेचने के तौर पर या यूजिंग देम एज अ रॉ मटेरियल, यानी ऐसे गुड्स जो कंजप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे जाएं, देन इट इज नोन एज फाइनल गुड्स। अगर वो बेचने या रॉ मटेरियल के तौर पर खरीदे जाएं तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोलेंगे राजा से, इंटरमीडिएट गुड्स। यहां तक सभी को बात क्लियर हुई, मीनिंग हमने पढ़ ली, फाइनल गुड्स क्या होता है ये पढ़ लिया, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है ये पढ़ लिया। ऐसे गुड्स जो बेचने के तौर पर या यूजिंग देम एज रॉ मटेरियल वो इंटरमीडिएट, जो कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे जाएं वो फाइनल गुड्स। किस किस को क्लियर होगा यहां तक बता दो, फिर कुछ एग्जांपल को लेकर चलते हैं, फिर कुछ एग्जांपल को लेकर चलते हैं बेटा। जिसे जिसे क्लियर हो गया जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, थम्स अप बेटा, थम्स अप। अब मैं कुछ एग्जांपल लेने वाला हूं आपके साथ, उन एग्जांपल के सारे हम लोग आगे चलेंगे। वेरी गुड बेटा, सभी को क्लियर हो गया। आई होप आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं आपके साथ नहीं हूं। आप भले ही मोबाइल में देख रहे हो, आप अपने लैपटॉप में देख रहे हो, आप अपने टैब में देख रहे हो क्लास, हमेशा हम दोनों का बेटा कांटेक्ट होना जरूरी है। आप मुझे जवाब देते रहे और मैं आपके क्वेश्चनों का जवाब, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे चैट बॉक्स में उसी वक्त रोक दीजिए, सर ये पॉइंट मुझे दोबारा समझना है। मैं उसी वक्त बेटा रोक कर वो पॉइंट आपको दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप बताइए कि क्या चीज क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है। चलो, अब बेटा कंज्यूमर गुड्स भी चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के गुड्स होते हैं, चार प्रकार, ठीक। पहला गुड्स होता है बेटा ड्यूरेबल गुड्स। कौन सा गुड्स, पहला गुड्स होता है ड्यूरेबल गुड्स। पहला गुड्स है ड्यूरेबल, जिसकी लाइफ भी लॉन्ग है, वैल्यू भी हाई है। अब जल्दी से मुझे एग्जांपल देकर बताएं, आपके घर में ऐसे कौन कौन से गुड्स हैं जो आते भी महंगे हो, चलते भी ज्यादा हो। आते भी महंगे हो, चलते भी ज्यादा हो, ऐसे कौन कौन से गुड्स हैं, ऐसे कौन कौन से गुड्स हैं आपके घर में जो आते भी महंगे हो, चलते भी ज्यादा हो। सुमित जी ने जवाब दिया सर टीवी एसी, पारस कह रहे हैं टीवी, समर कह रहे हैं सर कार, पारस ने फिर जवाब दिया फ्रिज, सृष्टि कह रही है सर एसी, कार। वेरी गुड, वेरी गुड। एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कार, ईटीसी। ऐसे गुड्स जो आते भी महंगे हो और चलते भी ज्यादा हो, ऐसे गुड्स को ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। यानी ऐसे गुड्स जो आए भी महंगे, चले भी ज्यादा और खरीदे भी किसने हो, कंज्यूमर ने। किसने खरीदे हो, कंज्यूमर ने। वेरी गुड बेटा, ड्यूरेबल हो गया। दूसरा आता है बेटा सेमी ड्यूरेबल। दूसरा गुड्स है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल वो गुड्स होता है बेटा जिसकी वैल्यू ना तो ज्यादा हाई होती ना ज्यादा लो होती, मॉडरेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको, मॉडरेट कह देते हैं। या लाइफ की बात करूं तो 1 ईयर और स्लाइटली मोर, 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा, 1 साल या 1 साल से
थोड़ा सा ज्यादा जो गुड्स चलते हो और जो जिनकी वैल्यू ना तो ज्यादा हाई हो ना ज्यादा लो हो, ऐसे गुड्स कौन कौन से होते हैं राजा? जल्दी बताइए बेटा, ऐसे कौन कौन से गुड्स होते हैं? फटाफट से जवाब दीजिए बेटा, कौन कौन से गुड्स है जो एक साल या एक साल से थोड़ा सा ज्यादा चलते हैं? वेरी गुड, क्लॉथ, क्रॉकरी जवाब दे रहे हैं बेटा कक्कर साहब, कपूर साहब, जोशी साहब। क्लॉथ्स हो गया, शूज हो गया, क्रॉकरी हो गया, ETC कर लेते। ऐसे गुड्स जो एक साल या एक साल से थोड़ा सा ज्यादा है। सर शूज हो गया, क्लॉथ, क्लॉक सेल, ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगला गुड्स देखिए, अगला गुड्स है नॉन ड्यूरेबल। अगला गुड्स है नॉन ड्यूरेबल। ऐसा गुड्स जो नॉन ड्यूरेबल है, इनकी खासियत लिखिएगा, जिनकी लाइफ शॉर्ट है, वैल्यू लो है। बताइए बेटा, आपके घर में ऐसे गुड्स जिनकी वैल्यू कम है, जिनकी वैल्यू क्या है, जिनकी वैल्यू कम है और चलते भी कम है, जिनकी वैल्यू कम है और चलते भी कम है। बताइए आपके घर में ऐसे कौन कौन से गुड्स हैं? सर डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, मिल्क, बटर, शॉप, सुगर, सोल्ट। पारस जी कह रहे हैं, ब्रेड मुस्कान जी कह रही है, सुमित जोशी कह रहे हैं सर बटर और मिल्क। आई होप बेटा आपको समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कभी भी बीच में आपको कि हम फेस टू फेस नहीं ले रहे। ये मानिए मैं आपके घर में बैठा हूं, आपके फोन में बैठा हूं, आपके लैपटॉप में बैठा हूं, आपके साथ बैठा हूं, ऐसा आपको लगना चाहिए। हम आपसे दूर नहीं है बेटा, ठीक है, हम दोनों आसपास ही हैं, किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाउ द जोश, जोर से बोलिए बेटा, जोश कैसा आपका? क्या आपको समझ में आ रही है चीजें? नेटवर्क अलग चीज होती है, नेटवर्क को छोड़ दीजिए, चीजें समझ में आनी चाहिए, वो बेटर है, चाहे बेटा कैसी भी चीजें हो। स्थिति आप देख रहे हैं, स्थिति आप देख रहे हैं कैसी है, उस स्थिति को देखते हुए हमें ऑनलाइन पर आना पड़ रहा है, अदरवाइज फेस टू फेस हमारी क्लास आप देखते हैं चली रही। प्रॉब्लम मैं आपकी ले लिया करूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, लेकिन आपको साथ साथ चीजें करते जानी है। तो नॉन ड्यूरेबल में आपने जवाब दिया मुझे क्या क्या? एक तो आपने जवाब दिया मुझे मिल्क, मिल्क, ब्रेड, बटर, ETC। लास्ट गुड्स होता है बेटा सर्विसेज, जिसको नॉन मटेरियल गुड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मटेरियल गुड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सर्विसेज को नॉन मटेरियल गुड्स भी कहा जाता है। सर्विसेज की मैं बात करूं तो इनकी वैल्यू और लाइफ होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसी सिचुएशन होगी वैसी इनकी वैल्यू या लाइफ होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बुखार है और आपके किसी फ्रेंड को का ऑपरेशन होना है और मैं डॉक्टर हूं। मैं कौन हूं? मैं डॉक्टर हूं। आपको बुखार है, आपके किसी फ्रेंड को ऑपरेशन होना है, आप मेरे पास आए, मैं बुखार की मान लो 50 रुपीज चार्ज करता हूं। क्या ऑपरेशन के 50 रुपीज चार्ज करता हूँ? अगर मैं ऑपरेशन के सॉरी बुखार की दवाई के 50 रुपीज आपसे चार्ज कर रहा हूं, क्या ऑपरेशन की 50 रुपए चार्ज करूंगा राजा? जल्दी बोलिए। क्या ऑपरेशन और फीवर की दवाई सेम रुपीज की आएगी? क्या ऑपरेशन और फीवर के चार्जेस डॉक्टर सेम लेगा? आंसर इज नो। जैसी सिचुएशन होगी वैसे दाम होंगे। ऑपरेशन की फीस ज्यादा होगी, चलेगा भी बेटा, ऑपरेशन हो सकता है, ऑपरेशन करने के बाद वो ट्रीटमेंट उसका क्या चले, लंबा चले। दवाई बुखार में हो सकता है 1-2 दिन ही चले। एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? डॉक्टर, CA, CS, ETC। आप किसी वकील के पास गए, किसके पास गए बेटा? फॉर एग्जाम्पल किसी वकील के पास गए। सुनिएगा, आपने किसी का मर्डर किया, मैं वकील हूं, मैं कौन हूं? वकील हूं। मैंने मर्डर किया हुआ था किसी का, सॉरी आपने मर्डर किया हुआ था किसी का, आपके फ्रेंड ने दहेज ले रखी थी किसी से,
यानी आपके फ्रेंड के ऊपर दहेज का केस था, आपके ऊपर मर्डर का केस था, क्या मैं दोनों ही केसेस से सेम दाम चार्ज करूंगा? क्या दोनों ही केसेस के चार्जेस सेम होंगे? क्या दोनों की सजाएं सेम होंगी? क्या दोनों में सेम मेहनत करनी पड़ेगी मुझे? क्या दोनों की फीस चार्ज एक जैसी करूंगा मैं? सबका जवाब है ना। तो भैया जैसी सिचुएशन वैसे दाम, वैसी लाइफ एंड सो ऑन। तो बेटा प्रोड्यूसर गुड्स कितने प्रकार के हुए राजा? प्रोड्यूसर गुड्स, सॉरी, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स चार प्रकार के हो गए। फर्स्ट वन इज ड्यूरेबल, अनदर वन इज सेमी ड्यूरेबल, थर्ड वन इज नॉन ड्यूरेबल एंड फोर्थ वन इज सर्विस। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं बेटा फाइनल गुड्स की दूसरे एस्पेक्ट की तरफ, प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स के लिए अगर मैं टाइप्स करूं, कितने प्रकार के बेटा? दो प्रकार के। प्रोड्यूसर गुड्स को भी दो भागों में बांटेंगे बेटा, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गुड्स तो बेटा बिल्कुल क्या हो गया? सेम। इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया? बिल्कुल सेम। और फाइनल गुड्स जो होते हैं उन्हें बोलते हैं यहां पर कैपिटल। यानी ऐसे गुड्स जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे गए हो। किसके लिए खरीदे गए हो? लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे गए हो। एग्जाम्पल लेता हूं बेटा मैं डोमिनोज का। किसका एग्जाम्पल लेता हूं? डोमिनोज का। क्लियर है? डोमिनोज वालों ने बेटा, डोमिनोज जो पिज्जा होता है, पिज्जा बनाने की मशीन खरीदी। क्यों खरीदी होगी? आप डोमिनोज वाले, डोमिनोज वालों ने डोमिनोज बनाने वाली मशीन खरीदी होगी। क्यों खरीदी होगी बेटा? बोलो बेटा क्यों खरीदी होगी? कंज्यूम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए? हाँ, फॉर मेकिंग पिज्जा। कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट? कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट, दोनों में से एक चीज बता। फॉर कंजप्शन या फॉर इन्वेस्टमेंट? समर रॉ मटेरियल कैसे हो जाएगी बेटा? मशीन रॉ मटेरियल कैसे हो सकती है समर बेटा? फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। रॉ मटेरियल तो नहीं है। लेकिन यहीं पर मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। डोमिनोज वालों ने वेजिटेबल खरीदा, चीज खरीदा। डोमिनोज वालों ने वेजिटेबल्स खरीदे, चीज खरीदे। क्यों खरीदे होंगे? क्यों खरीदे होंगे? इन्वेस्टमेंट के लिए या रॉ मटेरियल के तौर पर? इन्वेस्टमेंट के लिए या रॉ मटेरियल के तौर पर? वेरी गुड। तो ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। अगर कोई गुड्स कंज्यूमर खरीद रहा है राजा बेटा, कोई गुड्स कंज्यूमर खरीद रहा है, आंख बंद करके लगा देना वो फाइनल गुड्स है। आंख बंद करके लगाना है आपको, इट इज अ फाइनल गुड्स। और अगर कोई गुड्स प्रोड्यूसर खरीद रहा है तो 1 मिनट के लिए रुकना है, सोचना है, समझना है कि भैया वो लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग पीरियड है या शॉर्ट पीरियड। लॉन्ग पीरियड या शॉर्ट पीरियड? अगर बेटा लॉन्ग पीरियड है, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा है, तो फाइनल है। अदरवाइज वो क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स होगा। अनन्या, अनन्या किस गुड्स को आपने फाइनल बोला राजा? देखिए प्रोड्यूसर। हाँ वेरी, हाँ हाँ वेरी। बस प्रोड्यूसर के लिए कैपिटल गुड्स हो जाता है, कंज्यूमर के लिए वो ड्यूरेबल हो जाता है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहां पर मैं 2 मिनट रुक जाइए, उतारने का समय मैं पूरा दूंगा आपको। क्या आप उतार लीजिए?
या आप उतार लीजिए, लेकिन उससे पहले मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप कॉपी कर लीजिए, 2 मिनट मुझे दे दीजिएगा, कुछ समझाना है मुझे। एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, आपको जूता बनाना है, उसके लिए आपको लेदर चाहिए, थ्रेड चाहिए, सोल चाहिए। मान लो लेदर 300 रुपए का है, आपने थ्रेड 100 रुपीज का लिया, सोल 100 का है, कितना हो गया बेटा? लगभग 500 रुपए में जूता बनकर तैयार हो गया। जूते की टोटल कॉस्ट आ गई कितने रुपए? 500 रुपए। अब इस 500 रुपए में मुझे बता दो, जब आप इसे मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो अपना प्रॉफिट जोड़ोगे, यहाँ लिख लेते हो कॉस्ट, ये कॉस्ट आ गई जूते की टोटल कॉस्ट, इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ोगे। प्रॉफिट मान लो कितना जोड़ लिया आपने? 50 रुपीज, 550। क्या इस 550 में, इस 550 में लेदर की कॉस्ट जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है? थ्रेड या सोल की कॉस्ट जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है? बता दो। इस 550 रुपए में, इस 550 रुपए में बेटा 550 रुपीज में लेदर या थ्रेड वगैरह, सोल वगैरह की कॉस्ट जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है? तो बेटा ये तो फाइनल हो गया। ये कौन सा गुड्स है? ये फाइनल गुड्स है। बट बेटा ये लेदर वगैरह ये सब क्या हो गया? इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट। तो भैया इंटरमीडिएट की कॉस्ट फाइनल गुड्स में जुड़ी हुई होती है, इंटरमीडिएट की कॉस्ट फाइनल गुड्स में जुड़ी हुई होती है। इसीलिए बेटा ये नेशनल गुड्स, नेशनल इनकम में, हमारे देश की जब नेशनल इनकम निकलेगी उसमें जुड़ेंगे। बट जब हमारे देश की नेशनल इनकम निकलेगी उसमें इंटरमीडिएट गुड्स नहीं जुड़ेंगे। फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में जुड़ते हैं। क्यों क्यों जुड़ते हैं बेटा? मान लो फॉर एग्जांपल फाइनल गुड्स 550 का ये जोड़ लिया आपने, अलग से इंटरमीडिएट जोड़ोगे, जोड़ना सही बात है नहीं है? आपने 550 रुपए जोड़ लिए, आपने 550 रुपए जोड़ लिए, क्या आप अलग से ये पैसे जोड़ोगे? हाँ या ना? समझदारी है क्या जोड़ना? क्या इंटरमीडिएट गुड्स जब पहले से ही फाइनल गुड्स में जुड़ा हुआ है, क्या अलग से जोड़ना सही बात है? दिक्कत आएगी नहीं आएगी आपके आंसर में? अगर फाइनल गुड्स जोड़ लिया और फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जुड़ी हुई है। अच्छा आवाज नहीं आ रही है? दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा बोल देता हूं। ये फाइनल गुड्स की वैल्यू है राजा, ये फाइनल गुड्स की वैल्यू है। जब ये वैल्यू आपने इंटरमीडिएट गुड्स में जोड़ ली, क्या इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू दोबारा जोड़ोगे आप? जब एक चीज नेशनल इनकम में जुड़ चुकी है, क्या इसको दोबारा जोड़ोगे? क्योंकि ये वैल्यू तो बेटा अल्टीमेटली किसमें जुड़ चुकी है? फाइनल गुड्स में जुड़ चुकी है। आवाज तो आ रही है राजा? बोलिए बेटा, क्या इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स में अलग से नेशनल इनकम में अलग से जोड़नी चाहिए? हेलो बेटा, जवाब नहीं आ रहे आप लोग? बेटा इसलिए नहीं जोड़नी चाहिए क्योंकि फाइनल गुड्स की वैल्यू जुड़ चुकी है, और बेटा और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू पहले से ही उसमें जोड़ ली गई है, तो अलग से जोड़ने से तो दिक्कत आएगी, आपके आंसर में गड़बड़ी होगी, तो आपको जोड़ना नहीं चाहिए। जल्दी से आप इसे कॉपी करिए, फिर छोटे छोटे पॉइंट्स हम चर्चा करेंगे। जल्दी से आप इसे कॉपी करिए। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। चलिए कल आपका काम है, जितना आपने आज पढ़ा है उतना बुक से रीड आउट करिएगा। कोई वर्ड समझ में नहीं आएगा तो मुझसे कल पूछिएगा, या आज ही आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।